हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ साइंस करियर कोर्स। तो आज हम वापस से आप सभी के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी जो भी नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहे उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली CSIR, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, उसके द्वारा यहाँ पे आया है। यहाँ पे अलग अलग पोजिशन की बेसिकली वैकेंसी यहाँ पे आई है, उसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है CSIR ने दो अलग अलग ग्रुप्स में वैकेंसी निकाली है। पहला है टेक्नीशियन की और दूसरा है ग्रुप 2 में। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 43 है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज किसको कितनी सीटें अलॉटेड है, वहाँ पे ये मेंशन है। और अगर पे, ये बेसिकली ग्रुप सी पोजिशन की वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स की बात करें तो ये 90,900 से लेके 63,200 तक का है और मैक्सिमम लेट एज लिमिट जो यहाँ पे गिवन है वो 28 ईयर्स की है। यहाँ पे एक चीज मेंशन किया है कि आउट ऑफ 43 पोस्ट जो दो पोस्ट हैं वो PWD कैटेगरी के लिए जो है रिजर्व है। उसमें भी अलग अलग, जैसे कि PWD में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, उनमें इनका मेंशन यहाँ पे किया गया है। आउट ऑफ 43 चार पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व किए गए हैं। और हम बात करते हैं इसके बारे में, हम डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है उन्होंने मेंशन कर रखा है, अलग अलग पोस्ट कोड मेंशन है और उसके कुछ कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और आपका किसी चीज में आपको एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं COPA का, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। उसके लिए उन्होंने बोला है कि आपके पास 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर SSC का इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट, मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। और या तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होगा, वो भी चलेगा, या फिर अगर आपने नेशनल या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है आपका COAP में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पे कि अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एज ए अप्रेंटिस ट्रेनी किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में, वही सेम COAP में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने 10th कर रखा है विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में किसी भी मिनिस्ट्री में, या मतलब किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में बेसिकली, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के टोटल 12 पोस्ट है यहाँ पे, और उसका यहाँ पे डिवीजन ब्रेकडाउन देख सकते हो कि किस कैटेगरी का कितनी सीटें अलॉटेड है। अब हम बात करते हैं DTPO की, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। इसमें टोटल 7 पोस्ट आई हैं। और इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 10th स्टैंडर्ड आपने अगर कर रखा हो विथ मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर आपके पास कोई नेशनल या फिर स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट हो DTPO में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने 10th कर रखा हो विथ 55% मिनिमम मार्क्स और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो एज अप्रेंटिस ट्रेनिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एज अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में और आपने 10th कर रखा है, तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो है आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस, CHNM। तो इसके लिए भी जो है उन्होंने सेम ही क्राइटेरिया रखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। 10th का आपके पास मार्कशीट तो होना ही चाहिए, 10th पास होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। और या फिर आपने सर्टिफिकेट आपके पास नेशनल या फिर स्टेट लेवल का कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटेनेंस में, या फिर अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एज अप्रेंटिस ट्रेनी, या फिर आपने 3 साल काम कर रखा है जो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस के रूप में, अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में अगर आपने काम कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो पांचवा है वो है मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, MLT का। यहाँ पे भी उन्होंने सेम क्राइटेरिया जो है मेंशन किया है जो बाकी ऊपर 3 पोस्ट के लिए मेंशन था। उसके बाद आता है हमारा ड्रॉट्समैन आर्किटेक्चर। यहाँ पे भी 2 पोस्ट है यहाँ पे मेंशन है, और जो हमारा क्राइटेरिया है बेसिकली वो सेम ही है। फिर आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, यहाँ पे भी उन्होंने 2 पोस्ट हैं, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और जो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए वो भी उन्होंने सेम मेंशन कर रखा है, आप इसमें देख पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा है ड्रॉटमैन मैकेनिकल का, और फिर है ड्रॉटमैन सिविल का। इसमें एक एक पोस्ट आई है। तो फिर से लैबोरेटरी असिस्टेंट इन केमिकल प्लांट, LACP का, इसमें भी एक ही पोस्ट है। इसमें एक चीज उन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो उनका मुंबई में कॉम्प्लेक्स है CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, वहाँ के लिए ये पोस्ट है LACP का। और बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करोगे तो सब में उन्होंने सेम ही क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं कि हाँ, इंटीरियर डिजाइनर की भी यहाँ पर एक पोस्ट है।
तो ये टोटल 43 पोस्ट आए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब में है कि मिनिमम 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए, एसएससी या फिर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट जो भी हो, मिनिमम 55% मार्क्स। उसके अलावा अगर आपके पास कोई नेशनल या फिर स्टेट सर्टिफिकेट है उस रिलेटेड फील्ड में, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने 10th कर रखा है और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग किसी भी इंस्टीट्यूट में उस सेम डोमेन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है सेम डोमेन में किसी गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर में, तो वही आप ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे लाइक सुटेबिलिटी ऑफ द पीडब्ल्यूडी फॉर द पोस्ट। यहाँ पे है जो पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर है कि जैसे कि अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम में यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये सब रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, बेंडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सीइंग, हियरिंग, कम्युनिकेशन एंड मैनिपुलेशन बाय फिंगर। तो यहाँ पे जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग में। अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पे उन्होंने जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट रखा है, यानी कि इतनी मिनिमम चीजें आप कर सकते हो। अगर आप इतना मिनिमम कर सकने में सक्षम हो तो ये आप अप्लाई करो। यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी लाइक जो भी डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया होती है, वहाँ पे भी बहुत सारी अलग अलग क्राइटेरिया, मतलब अलग अलग कैटेगरीज होती है, उन्होंने उसको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फी जो है 500 रुपीज है, बट अगर आप, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वुमेन कैंडिडेट्स को या फिर SC/ST कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट्स या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को जो है उन्होंने यहाँ पे बेसिकली छूट दिया है, उनको फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फी जो होगा वो ऑनलाइन ही पे होगा SBI कलेक्ट के थ्रू। अगर आप फी जितना यहाँ पे मेंशन है, अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन जो है बेसिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो और एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट जो है 28 ईयर्स की है। बाकी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो भी कैटेगरी वाइज जो भी रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज लिमिट में, वो यहाँ पे मेंशन है। अब हम बात करते हैं कि यस अगर वैसे SC/ST कैंडिडेट्स या फिर OBC कैंडिडेट्स जिन्होंने UR के वैकेंसी में अप्लाई किया है उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे बाकी चीजें मेंशन है, जैसे कि रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के जो भी लाइक उसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सब सारी चीजें मेंशन है। जो भी कैटेगरी वाइज जो भी बेनिफिट्स मिलती हैं एज आपको एज के रूप में, या फिर और भी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी बेनिफिट्स मिलती है उनके सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप उसको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना। अब हम बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले कि जितने भी एप्लीकेशंस मिलेंगे उसकी वो स्क्रीनिंग करी जाएगी स्क्रीनिंग कमेटी के अकॉर्डिंग में। अब स्क्रीनिंग कमेटी जो होगी, जिन भी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टिंग करेगी उनके एप्लीकेशन को देखने के बाद बेसिकली स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है वो आपके एप्लीकेशन, यानी कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके वर्क एक्सपीरियंस, आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, आपको उसमें कितना नॉलेज है, आपने उसमें कितना काम कर रखा है, उस बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद जो होगा उन कैंडिडेट जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको बुलाया जाएगा एक ट्रेड टेस्ट के लिए। उसके बाद जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में पास करेंगे उनको एक रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 3 पेपर्स होंगे उसमें, बेसिकली पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। और मिनिमम क्राइटेरिया जो होगा ट्रेड टेस्ट का और ये तीनों पेपर्स का, वो बेसिकली सिलेक्शन कमेटी जो होगी वो खुद डिसाइड करेगी। तो वहाँ पे इन्होंने फिर मेंशन किया है कि पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सेक्यूर्ड द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमेटी इन पेपर 1। यानी कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 का इवैल्यूएशन तभी किया जाएगा जब आप मिनिमम मार्क्स आप प्राप्त करोगे पेपर 1 में। यानी कि पेपर 1 में एक मिनिमम मार्क्स अगर आप ऑब्टेन करते हो, उसके बाद ही आपके पेपर 2 और पेपर 3 का जो है वो कमेटी जो है वो जांच करेगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो पेपर 2 और पेपर 3 में आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये बेसिकली पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर है, यहाँ पे इसका पूरा मेंशन किया गया है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइम MCQ ही रहेगा, बट वो OMR बेस्ड भी हो सकता है फिर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है क्वेश्चन रहेंगे, एक्सेप्ट वैसे क्वेश्चन जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के ही होंगे। वो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में उन्होंने रखा है कि SSC यानी क्लास 10th और प्लस ITI लेवल का रहेगा, या फिर कुछ 12th स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन रह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 150 रहेंगे, और जो टोटल टाइम अलॉटेड है वो 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि आपको 150 मिनट रहेगा, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट। अब हम बात करते हैं पेपर 1 के पैटर्न के बारे में। तो पेपर 1 के लिए जो है उन्होंने
2.5 घंटे में से 1 घंटे अलॉट करके रखा है। ये बेसिकली मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, यानी कि आपका जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाएगा, लॉजिकल आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, सिचुएशन को आप कैसे जज करते हो, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होंगे इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 50 आएंगे पहले पेपर में। मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि हर मार्क्स के लिए इसमें 2 आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है यहाँ पे पेपर 1 में। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में उन्होंने 30 मिनट लॉट किए हैं। इसको 2 भागों में स्प्लिट किया है, एक है आपका जनरल अवेयरनेस और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज। दोनों में 25 क्वेश्चन होंगे। दोनों में मैक्सिमम मार्क्स 75 है। हर करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव के लिए यहाँ पे -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पेपर 3 जो है उसके लिए उन्होंने 1 घंटे का टाइम अलॉट किया है। ये जो है आप जिस डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर ऑपरेटर है, फिर से मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, तो आप जिस डिसिप्लिन में अप्लाई करोगे उसके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 3 में। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 150 है। अगेन आपको +3 मार्क्स मिलेगा हर सही आंसर के लिए और 1 मार्क्स आपका सब्ट्रैक्ट किया जाएगा हर गलत आंसर के लिए। तो ये जो हो गया, मैंने आपको पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि रिजोल्यूशन ऑफ द टाई केस, यानी कि वैसे एक कंडीशन जहाँ पे कि आपका मार्क्स सेम आ जा रहा हो, उस बेसिस पे कैसे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप उसको अच्छे से पूरा गो थ्रू कर लेना, एक बार पढ़ सकते हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। और भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कि बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस, आप उसको पढ़ लो। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने बता दी है। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे यहाँ पे प्रोसीड करना होगा। तो एप्लीकेशन प्रोसीड करने के लिए जो भी कैंडिडेट्स, अगर आप जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन है, अगर आप उसके अंतर्गत आते हो तो आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करना है। आप इस वेबसाइट पे जाओगे www.csir.rec.in पे। वहाँ पे जाने के बाद से टेक्नीशियन 1 की वहाँ पे एक लिंक होगी, उस पर आप क्लिक करोगे और हाँ, ये वेबसाइट पे अवेलेबल होगा वहाँ पे। उसके बाद आप जाकर फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो हम बात करते हैं डेट्स की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वो 18 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, सुबह के 10 बजे से। और एप्लीकेशन फिलअप करने की लास्ट डेट जो है वो 17 सितंबर है। और फी पे करने का भी लास्ट टाइम जो है वो 17 सितंबर 2026 शाम के 5 बजे तक आप कर सकते हो। अब बात करते हैं, कुछ इन्होंने प्री रिक्विजिट मेंशन किया है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए। तो आपके पास ईमेल आईडी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन होगा CSIR की तरफ से वो ईमेल के थ्रू ही किया जाएगा। और उन्होंने लिखा है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन करोगे उसको करेक्ट, आपको एक इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरना है। स्कैन योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने मेंशन किया उन सबको आपको वहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। उन्होंने एक चीज यहाँ पे, एक चीज और भी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको फोटो अपलोड करने के साथ साथ आपका एक लाइव फोटो भी लिया जाएगा, जो कि लाइव फोटो कैप्चर होगा। आप जब अप्लाई करोगे फोन के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू, तो वहाँ पे आपको अपना लाइव फोटो वहाँ कैप्चर करना पड़ेगा। तो फोटोग्राफ इमेज अपलोड करना और लाइव फोटो जो है वो दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि कितना फाइल साइज होना चाहिए, कैसा रेजोल्यूशन होना चाहिए फोटो का, उसका यहाँ पे मेंशन किया, आप उसको पढ़ लेना। फिर लाइव फोटो का भी उन्होंने मेंशन किया है कि कैसे कंडीशन में आपको फोटो लेना है, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। आप उसको पढ़ लो, इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो। सिग्नेचर इमेज, यहाँ पर उन्होंने सिग्नेचर, लाइक सिग्नेचर आप अपलोड करोगे तो उसका कितना मिनिमम साइज होना चाहिए, कौन सा रेजोल्यूशन वगैरह, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सेम उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और अलग अलग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हाँ, अगर आप यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो भी लाइक हर एप्लीकेशन के लिए जो है आपको अलग अलग एप्लीकेशन, हर अलग अलग प्रोसेस के लिए आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा बेसिकली। और यहाँ पर उन्होंने प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन रखा है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। यानी कि सबसे पहले तो आपको जाके वही साइन अप करना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाओगे उस वेबसाइट पे जाने के बाद, उसके बाद से लॉगिन करके आप वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप भर सकते हो। तो वहाँ पे टोटल 6 सेक्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। सबसे पहला की अप्लाई है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, उसको करने के बाद, साइन अप करने के बाद फिर आप अपने क्रेडेंशियल के अकॉर्डिंग आप उसको लॉगिन करोगे। फिर आपको पर्सनल डिटेल्स भरने पड़ेंगे, फिर आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो, फिर आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके डिटेल्स, और भी कोई डिटेल्स बच गए वो भरोगे। फिर अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटो वगैरह अपलोड करोगे। उसके बाद सबमिट करके आपको अपना बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल हो जाएगा और आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि साइट यूजिंग, अच्छा, फी पेमेंट करने के बाद आप बेसिकली ई रिसिप्ट अपना डाउनलोड कर लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, बाद में आपको काम आ सकता है।
सब वैसे अगर केसेस में जहाँ पे कि यूनिवर्सिटीज या फिर जो भी स्कूल्स वगैरह जो सीजीपीए अवार्ड करते हैं वहाँ पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि आप कैसे आपका जो भी बोर्ड है या फिर आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं सीजीपीए को परसेंटेज में, उसके बारे में वहाँ पे है कि आपको जो है कॉपी ऑफ कन्वर्जन फॉर्मूला जो होगा वो आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करते समय। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 17 सितंबर 2026 है। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो है एक अपेंडिक्स दिया है, बेसिकली इसमें जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का मेंशन किया गया है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा तो किस फॉर्मेट में लगाना होगा। यहाँ पे टोटल जो है टोटल 14 एनेक्चर है मेंशन है यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट में उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट किस फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप OBC से हो या फिर किसी और कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो आप किस आपका जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप इसको PDF को गो थ्रू कर दो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी आपको सारी नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहता है।